कंधार हाईजैक वेब सीरीज में हिंदू नामों पर तनाज़ा। नेटफ्लिक्स ने भारतीय हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए। नेटफ्लिक्स ने भारतीय हुकूमत के आगे घुटने टेकते हुए मुतनाज़ वेब सीरीज में एलानी दस्तबरदारी शामिल करने का ऐलान कर दिया। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज होने वाली वेब सीरीज IC-814 दी कंधार हाईजैक में हाईजैकर्स के लिए भोला और शंकर के नाम इस्तेमाल किए जाने पर भारत में तनाज़ा जारी है, जिस पर भारतीय हुकूमत ने नेटफ्लिक्स की हेड ऑफ कंटेंट को तलब किया था। नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड ऑफ कंटेंट मोनिका शेरगिल की जानिब से कहा गया है कि जो नाजरीन 1999 में होने वाली हाईजैकिंग से वाकिफ नहीं, उनके लिए ऐलान दस्तबरदारी में तब्दीली कर दी गई है और इसमें हाईजैकर्स के असल और कोड नाम दोनों शामिल किए गए हैं। ख्याल रहे कि दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली आने वाली परवाज को हाईजैक करके उसे अमृतसर, लाहौर, दुबई और कंधार ले जाया गया था। हाईजैकर्स भारतीय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद मुसाफिरों की रिहाई के बदले भारतीय जेलों से मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करवाने में कामयाब हुए थे। जहाज के मुसाफिरों और इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले सहाफियों के मुताबिक हाईजैकर्स आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से बुलाते थे। ताहम 6 जनवरी 2000 को भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी बयान में हाईजैकर्स की शनाख्त इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर के नामों से करवाई गई। इस वेब सीरीज पर तनकीद करते हुए भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा अमित मालविया ने कहा था कि IC-814 के हाईजैकर्स दहशतगर्द थे, जिन्होंने अपनी मुस्लिम शनाख्त छुपाने के लिए फर्जी नाम इस्तेमाल किए। फिल्मसाज अनुभव सिन्हा ने गैर मुस्लिम नामों को इस्तेमाल करके हाईजैकर्स के मुजरिमाना इरादे को जायज बनाया। इसका नतीजा ये निकला कि कई दहाइयों बाद अब लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC-814 को हाईजैक किया था।